प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। भारतीय सेना के कर्नल पर भाजपा मंत्रियों के द्वारा किए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर दरभंगा के भोगेंद्र झा चौक पर राजद कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। शुक्रवार की शाम 6:15 पर भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा मंत्रियों के द्वारा आपत्तिजनक बयान देने के खिलाफ भाजपा नेता एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव व मंत्री विजय साहू का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सेना को सर्वोपरि मानते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटाने वाली सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय साहू को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ता मीडिया को। हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के जो आर्मी है, हिंदुस्तान के जो बेटी है सोफिया कुरैशी, जो हम लोग के कर्नल हैं, उनके सम्मान में उनका कुछ सम्मान है या नहीं? आखिर प्रधानमंत्री जी अगर हिंदुस्तान के आर्मी को सम्मान देते हैं तो अब तक जो विजय साहू उनके मंत्री हैं वो अभी तक वो मंत्री कैसे हैं? उन पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? या नहीं वो हिंदुस्तान के जो आर्मी है, बीएसएफ है, उसके प्रति उनका कोई लगाव नहीं है। इससे यही साबित होता है कि हिंदुस्तान की जो बेटी है कर्नल सोफिया कुरैशी, जो हमारे हिंदुस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल जो किया गया है, उस पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के घर में घुस के उन्होंने आतंकवादी को परास्त किया। आखिर उन पर इतना बड़ा टिप्पणी बीजेपी के विजय साहू किए हैं और अभी तक वो मंत्री हैं, उन पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? और वहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी आज बयान दिया है आज कि पूरे हिंदुस्तान के नागरिक, हिंदुस्तान के जो फोर्स है, आर्मी है, वो प्रधानमंत्री जी के नतमस्तक है। आखिर इतना घिनौना सोच उन लोग का पहले तो छुपा हुआ था, अब उनके मंत्री, उनके डिप्टी सीएम का करतूत सभी लोग के सामने आ रहा है। अगर घर में यहाँ दरभंगा में विपक्ष के नेता आते हैं तो उसको घेरने के लिए पूरा प्रशासन, बिहार सरकार के जितने तंत्र हैं, वो विपक्ष को दलित, महादलित, अंबेडकर छात्र हॉस्टल में जाने से रोका जाता है। और जब आतंकवादी आपके घर में घुसते हैं तो उसके लिए आपके पास फोर्स नहीं है। यही इंसाफ है? ये पूरा हिंदुस्तान पूछता है प्रधानमंत्री से कि आखिर अभी तक आप अपने मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? कोर्ट का आदेश है कि उस पर मुकदमा दायर करके उनको जेल भेजा जाए। या तो आप हिंदुस्तान के आर्मी से मोहब्बत प्यार नहीं करते हैं, अगर करते हैं उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये पूरे हिंदुस्तान के माँ बहन, बुजुर्ग, नौजवान साथी मांग करते हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, या तो इस पर आप सफाई देके आप बताएं यहाँ के जो आर्मी है, यहाँ के जो फोर्स है हिंदुस्तान के, उससे कोई लगाव हमारा नहीं है। अगर है तो आप यहाँ उनको बर्खास्त करके जेल में डालें, क्योंकि रोज आए दिन आपके किसी भी राज्य के मंत्री, किसी राज्य के विधायक माँ बहन के साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं। और आप जो टारगेट करते हैं सिर्फ मुसलमानों को,
आप कितने मुसलमान को देश से भगाएंगे? 5 जनक शब्द का प्रयोग किया गया, यद्यपि कि सोफिया कुरैशी मुस्लिम नहीं, हिंदुस्तान की बेटी है। अगर संजोग से उसकी भी मौत हो जाती तो वह भी तिरंगे झंडा में लपेटकर अपने घर को आते। यह मानसिकता दिखलाता है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हिंदुस्तान की बेटी चाहे किसी भी जाति की हो, अगर सरहद पर मरने वाली है तो उनको भी अपमान किया जाए। चूँकि इनको तो महिला से कोई संबंध ही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ही महिला का सम्मान नहीं करते, अपने पत्नी का सम्मान नहीं किए, तो एक हमारे हिंदुस्तान की जांबाज बेटियों का वह सम्मान क्या करेगी। और इस पर हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया है कि उस पर एफआईआर करे, और उसमें भी एफआईआर तोड़ मरोड़ के किया गया और साफ निर्देश था कि इससे कुछ नहीं होगा, इसको फिर अमेंडमेंट करे एफआईआर में एफआईआर दर्ज करें। चलिए ये थे नाराजी है बीजेपी वालों के लिए खास तौर से कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। यही ज़हनत अगर बीजेपी वालों की रहेगी तो न मुझे डर है इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न अब्दुल कलाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दरभंगा टावर के गांधी मूर्ति के पास संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान बैनर के तले शहीदों को याद करते हुए दी गई श्रद्धांजलि। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ किया गया पुतला दहन। शुक्रवार की शाम 6:30 पर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के बैनर तले वीर शहीदों को याद करते हुए दरभंगा टावर के निकट गांधी मूर्ति के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तो वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक नफीसुल हक रिंकू के नेतृत्व एवं न्याज अहमद इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित की गई। इस मौके पर अभियान समिति के संयोजक नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि इस देश के वीर शहीद सपूतों को हम नमन करते हैं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह ने जिस निर्लज्जता के साथ देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा के कथनी और करनी में यही अंतर है। जिस जाबाजी के साथ देश की बेटी सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर की मेजबानी कर कामयाबी तक पहुंचाया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसके अलावा मौके पर मौजूद कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत दरभंगा शहर के टावर पे जो है आज वीर सपूतों को जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के जो अभी जंग में जिनको श्रद्धांजलि हुई उनकी श्रद्धांजलि सभा के आयोजन हम लोगों ने यहाँ किया था। और साथ ही साथ विजय शाह जो एमपी के मध्य प्रदेश के जो एमपी हैं एमएलए हैं जो मंत्री जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के कारण उनको जो है आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जो काफ़ी दुखदायक है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वैसे बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ जो भी वीर सपूत हमारे जिनकी जो है वीर सपूत हमारे जो इस जंग में जिनका डेथ हुआ है, मैं उनके परिवार को और उनके घर वालों को एक सरकारी नौकरी और उनको कम से कम जो है 50 लाख जो है उनके घर वालों को सहायता राशि मिलने की, इसी के लिए हम लोग सारे लोगों ने दरभंगा शहर के अमल पसंदों और दरभंगा शहर की जो एकता अखंडता पर विश्वास रखते हैं और जो दरभंगा शहर से लेकर पूरे भारत के संविधान को मारने वाले लोग हैं वो सभी आज इस बैनर के तले साथ में खड़े होकर दरभंगा शहर पर ऐसे आपत्तिजनक करने वाले जो मंत्री हैं उनके खिलाफ उनका पुतला दहन किया गया है। और हमारे वीर सपूत जो इसमें इस जंग में जिन शहीद हुए हैं उनके लिए हम लोग सारे लोग यहाँ पर खड़ा होकर जो है दरभंगा शहर से टावर पर उनके लिए जो है हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। उनको मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनका आज बयान एक आया है कि जो भारत की सेना है वो प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करती है। नतमस्तक ये भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बीजेपी वालों के लिए ये सब किस तरह की बातें हो सकती है जिनकी मानसिकता काफी नीच काफी घटिया हो सकती है। जो हमारे देश की सेना है जिन पर हमें फख्र है, जिन्होंने पाकिस्तान का छक्का छुड़ा दिया, उनके बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया, वैसे सेना पर इन लोगों ने आपत्तिजनक बातें करते हैं और अपनी ओछी राजनीति को ऊपर करने के लिए ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेताओं को जो है बीजेपी अगर बर्खास्त नहीं करती है तो उनकी घटिया मानसिकता दर्शाती है। पूरे भारत के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, ऐसे घटिया मानसिकता के लोग हैं सिर्फ बीजेपी में राजस्थान के एक एमएलए हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है तिरंगा से मुंह पोछता हुआ, उस पर क्या कहें? तिरंगा यात्रा है वो, हम लोग तिरंगा यात्रा या तिरंगा हम लोग का वो सम्मान है देश का, आप उससे वो मुंह पोछिए। आप उनके स्तर देख लीजिए कि वो देश के शहीदों को
देश के झंडा जिनसे हम लोग का फक्र है, उनको इस तरह का इस्तेमाल करना तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए और जिस जगह है वहाँ के जनता को उनको वैसे लोगों को दोबारा जिता के भी नहीं भेजना चाहिए और उनको जूता का माला पहना के पूरे अपने अपने क्षेत्रों में घुमाना चाहिए उनको। आयशा आरवाई के कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी आक्रोश दिवस के अवसर पर दरभंगा के कर्पूरी चौक पर निकाला प्रतिवाद मार्च, किया पुतला दहन। भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारतीय सेना का अपमान क्यों, मोदी शाह जवाब दो। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन कहने वाले भाजपा मंत्री को बर्खास्त करो, गिरफ्तार करो आदि नारे के साथ आरवाई आयशा के राज्यव्यापी आक्रोश दिवस के अवसर पर दरभंगा में नाका नंबर 6 से DMCH इमरजेंसी कॉलेज के रास्ते कर्पूरी चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह प्रतिवाद मार्च शुक्रवार को दोपहर 3 बजे निकाला गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व ओनम सिंह और विपिन कुमार यादव ने संयुक्त रूप से किया। कर्पूरी चौक पर मोदी शाह का पुतला दहन किया गया और सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता इंद्रजीत कुमार विक्की के द्वारा किया गया। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। प्रतिवाद मार्च निकाले हैं महिला कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए, उनके लिए जो अभद्र टिप्पणी की गई है आतंकियों की बहन, इससे साफ ये प्रतीत हो रहा है कि ये देश महिला विरोधी है, ये सरकार महिला विरोधी है। इस देश की सरकार को महिलाओं का सिर्फ नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो बेटी आज आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, उनके लिए अपमानजनक टिप्पणी करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो जवान सेना सरहद पे लड़ रही हैं, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। ये सेना विरोधी है, महिला विरोधी सरकार है। ओनम आरवाई है।